आप देख रहे हैं हेडलाइन इंडिया न्यूज। देश का बजट देश की अर्थव्यवस्था को दिशा देता है। इस वर्ष 1 फरवरी को देश का इंटीरिम बजट पेश किया गया। इस उपलक्ष्य में लायंस क्लब अलीगढ़ सम्राट एक परिचर्चा एक्टिविटी का आयोजन कर रहा है, जिसमें हम भारतीय बजट 2024 के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और देश के आर्थिक परिदृश्य को समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही इन्वेस्टमेंट्स के सुनहरे अवसरों पर जागरूक भी होंगे। संवाददाता प्रीति शर्मा की रिपोर्ट। मैं फाइनेंशियल हैप्पीनेस कोच हूँ। सर, आज सबसे ज़्यादा इस बजट जो पास हुआ है, इसमें सबसे ज़्यादा निवेश किस चीज़ में किया जा रहा है? इस बार गवर्नमेंट ने जो सबसे बड़ा स्टेप उठाया है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के फेवर में उठाया है। इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसी चीज़ है जो कि आगे भी रोजगार और आगे भी बिजनेस को जनरेट करती है, क्योंकि कोई भी जगह पे जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका लाभ अमूमन एक ही सेक्टर या एक ही वर्ग को मिलता है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारा वर्ग जुड़ा हुआ होता है, तो वो सभी तक उसका लाभ पहुंचता है। वो मजदूर से लेके व्यापारी और आम जनता सब तक इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ पहुंचता है। इस गवर्नमेंट ने सबसे ज़्यादा कैपेक्स बढ़ाने पे काम किया है। कैपेक्स का मतलब होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो निवेश की धुरी होता है, वो आगे के भविष्य के अच्छे रास्ते तैयार करता है। तो इसी पे सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट का फोकस है। सर, इस जो बजट पास हुआ है, इस सबने बैंकों के लिए क्या नुकसान रहेगा, क्या फ़ायदा रहेगा? देखिए, बैंकों को कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि सरकार ने जिन सेक्टर को फोकस किया है ना, आपको पता है कि अभी हमारे प्रधानमंत्री ने बताया था कि हमारे यहाँ 4 जातियाँ हैं: किसान, मजदूर, युवा और महिलाएं। तो ये जो बजट है वो हर सेगमेंट को फोकस किया गया है। अगर आप टूरिज्म सेक्टर की बात करें, टूरिज्म पे पैसा लगाया जा रहा है, रिसर्च पे पैसा लगाया जा रहा है, 3 फ्रेट कॉरिडोर बनने जा रहे हैं। इन्होंने अलग से 2 करोड़ मकान की घोषणा करी है। 1 करोड़ मकानों पे सोलर एनर्जी की बात चल रही है। तो आफ्टर ऑल ये जो बजट है ये मिडिल क्लास के लिए, लोअर क्लास के लिए बहुत अच्छा बजट है, और जो भी बेनिफिट्स लोगों को मिलेगा, आफ्टर ऑल जो उनका इनकम है वो इनकम बढ़ेगा इन सब चीज़ों से, तो इसका इम्पैक्ट आफ्टर ऑल बैंकों पे ही आएगा। तो बैंकों के लिए भी अच्छा है, देश के लिए भी अच्छा है, और सरकार का जो विज़न है 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, तो ये जो 46.77 लाख करोड़ का जो बजट सरकार ने पास किया है, इसमें फोकस वही है। सर, इसमें लोन के लिए कितना बजट रखा गया है? लोन के लिए कोई स्पेशल पैकेज नहीं होता है सरकार का। जैसे किसानों के लिए किसानों के लिए अभी सरकार ने देखिए डेयरी पे पूरा फोकस किया है। डेयरी के लिए सरकार का बहुत बड़ा फोकस है। किसानों के लिए सरकार ने तिलहन उत्पाद के लिए बहुत बड़ा फोकस किया है, उस पर पूरा ध्यान दिया जाएगा। सोयाबीन और सूरजमुखी के उपज के लिए स्पेशल पैकेज आएगा, और फिर बायोफ्यूल के लिए पैकेज आने वाला है। तो अभी तो आपका ये अंतरिम बजट है ना, तो इस पर इन्होंने एक खाका तैयार करके दे दिया है देश को। अब इस पर रिसर्च होगा, सारी चीज़ों के लिए डाटा तैयार किए जाएंगे, बजट तैयार किया जाएगा, तो फाइनल बजट आएगा उसमें आपको सेगमेंट वाइज सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। मेरा नाम सी लोकेश अग्रवाल है। सर, आज जो बजट पास हुआ है उस में गरीबों और जो मीडियम साइज़ के लोग हैं, तो उनको क्या फ़ायदा, क्या नुकसान होगा? देखिए, गवर्नमेंट इस बार जो हमारा बजट 2024 आया है उसमें जो गवर्नमेंट का मेन फोकस है वो गरीबों, महिलाओं के ऊपर है और इंफ्रास्ट्रक्चर्स को डेवलपमेंट के लिए ऊपर है। तो इसमें जो सरकार का इस बार जो टारगेट है वो ये है कि जो लखपति दीदी का जो टारगेट है वो 2 करोड़ से बढ़ा के 3 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने का एक सरकार ने टारगेट रखा है, जिसमें आंगनबाड़ी से रिलेटेड जो महिलाएं उसमें शामिल हैं उनको भी उन्होंने उसमें शामिल किया हुआ है। और इंफ्रास्ट्रक्चर्स के ऊपर गवर्नमेंट ने काफ़ी सारा फंड फिर से एलोकेट किया है, जिसमें नई हाईवेज़ और जो हमारे यहाँ पर हवाई क्षेत्र के लिए जो नई पट्टियाँ हैं, नए हवाई अड्डे हैं, और समुद्री क्षेत्र के लिए भी उन्होंने आगमन के लिए जो भी चीज़ें हैं उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लिए काफ़ी बड़ा फंड एलोकेट किया है। तो आने वाले समय में हमें लगता है कि जो आने जाने में हम लोगों को समय लगता था उसमें बहुत सारी सहूलियतें और बढ़ेंगी। सर, ये बताइए कि इस तरह के बजट को पास को लेकर तो आप क्या कहना चाहेंगे कि नहीं, मेरा अपना सोचना ये है कि जैसे कोई भी अगर हमें आगे के लिए, भविष्य के लिए देखना है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर्स के ऊपर जो खर्च होता है वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, वही हमारा बेस होता है। जितना ज़्यादा हम आने वाले भविष्य के लिए आज की डेट में प्रोविज़न करके खर्च करेंगे, तो आने वाले टाइम पे देशवासियों के लिए उतनी ही सहूलियतें बढ़ेंगी, और कहीं ना कहीं सभी को उसका बेनिफिट मिलता है, चाहे वो नौकरी पेशा हो, चाहे वो अपना व्यापार करते हो, चाहे वो कहीं पर काम करते हो। तो सर, व्यापारियों के लिए भी इसमें कुछ रखा गया है सरकार ने? देखिए, व्यापारियों के लिए इस बार जो है इनकम टैक्स और जीएसटी में कोई भी चेंजेस नहीं है। जो टैक्स स्लैब हैं वही हैं। अभी चूँकि ये एंट्रीम बजट है, हो सकता है फाइनल बजट में शायद कुछ चेंजेस आए, लेकिन फिलहाल अभी इस बजट में कोई भी चेंजेस नहीं है।
एडवोकेट। सर बजट पे कुछ व्यापारियों के लिए या आम जनता के लिए कुछ ऐसा रखा गया है जिससे लोगों को फ़ायदा हो या नुकसान है? आम जनता के लिए तो उसमें काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे कि लोगों को, जो गरीब लोग बाग हैं या गांव में जो हैं, उनको मकान बनाने के लिए एक स्कीम है। और जैसे बताया, महिलाओं के लिए भी उसके अंदर है। और एक 11 लाख करोड़ जो है उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए करा है। उसमें हाईवेज तो हैं, प्लस रेलवेज में डेडिकेटेड कॉरिडोर्स, मिनरल के लिए अलग, कोल के लिए अलग, और या पोर्ट्स के लिए अलग डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स अलग से बनाए जाएंगे, जिसमें मतलब लाइन ही अलग से पड़ेगी। तो उससे ओवरऑल जो इकोनॉमी है उस पर तो बहुत असर पड़ता ही है। सर जो आम जनता के लिए जो इनकम टैक्स का स्लैब है, उसके संबंध में इसमें कोई ये फर्दर किया है, क्या किया है? इस बजट में कोई चेंज नहीं करा है। वो उसका रीज़न ये है कि इंटरिम बजट है। फाइनल बजट जो है वो जुलाई में पेश करा जाएगा। उस वक्त हो सकता है कुछ चेंजेस आएँ, लेकिन क्योंकि इंटरिम बजट है तो ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है कि इंटरिम बजट में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं करे जाते हैं, और इलेक्शन के बाद जो भी बजट आएगा उसमें देखिए क्या होता है। सर आपकी सोच क्या है इस बजट को लेकर? स्टेबल है, मतलब कंसिस्टेंट है, कोई बहुत ज़्यादा उन्होंने चेंजेस नहीं। ये मैं कहूँगा कि गवर्नमेंट की बड़ी हिम्मत है, वरना तो नॉर्मली क्या होता है कि इलेक्शन से पहले का बजट में ना गवर्नमेंट बहुत सारे वो फ़ायदे गिरा देती है पब्लिक को, लेकिन इन्होंने बड़ी हिम्मत करी, इन्होंने कोई पॉपुलिस्ट बजट नहीं लाई है। हाँ, स्टेबल रखा है, मतलब कोई ऐसा विशेष कोई इसमें नया कोई नहीं, मतलब नया जैसे इनकम टैक्स स्लैब्स वगैरह चेंज करना है या वो करना है तो वो लोगों को बड़ा पसंद आता है चीज़ें, तो वो तो उन्होंने नहीं करा। हाँ, जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो इन्वेस्टमेंट है या जो स्कीम्स हैं गरीबों के लिए जो उन्होंने वो तो फोकस है, वो डेफिनेटली एक अच्छी चीज़ है। सर ऐसा बजट में कोई ऐसा विशेष कोई चीज़ रखी गई है सरकार ने जिससे लोगों को फायदा हो? बजट में इस बार सोलर के लिए रखा गया है कि सोलर ज़्यादा से ज़्यादा लोग लगाएं और उसको प्रमोट किया जाए। जहाँ तक है गवर्नमेंट लगातार सोलर पे सब्सिडी भी दे रही है, और इस बजट में दिया भी है। नए सोलर्स जो लगाएंगे उन पर 300 यूनिट तक का बिल लेस कर आएगा, कुछ इस तरीके से दिया है। तो सोलर को प्रमोट कर रही है, जिससे कि ज़्यादा जो बिजली बनती है अभी तक पहले से या न्यूक्लियर प्लांट उनसे बनती है, लेकिन अब जो सोलर का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होगा, इस पर फोकस है गवर्नमेंट का। सर आम जनता के लिए क्या इसमें जो ऊंचे लेवल के हैं या मीडियम के हैं उन लोगों के लिए क्या ऐसा उन्होंने रखा है? देखिए, बजट नॉर्मली लोग सारा बजट अपनी इनकम के हिसाब से लगाते हैं कि इनकम पे मुझे क्या टैक्स देना है, बस वही चीज़ खोजते हैं। बाकी का लोग ओवरऑल बजट में क्या मिल रहा है सबको वो नहीं देखते। और इस बार मतलब इस गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही ध्यान है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर अगर मजबूत है हमारा तो फैसिलिटीज़ लोगों को ऑटोमेटिक मिलती जाती है। और जैसा मैं बता रहा हूँ कि सोलर लाइट जाने की प्रॉब्लम आप भी देखा होगा पिछले कई सालों में कम होती जा रही है, क्योंकि लोग धीरे धीरे सोलर में कन्वर्ट हो रहे हैं। बहुत सारी घरों में सोलर आप देखते होंगे, तो सोलर पे भी से ये है कि बिजली की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, रोड्स बन रही हैं लगातार, उस पर ध्यान है। और छोटे छोटे प्रोजेक्ट इस तरीके के डेवलप करने में एक बार इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाता है, उसके बाद सुविधाएं का यूज़ करना है, उसमें दोबारा खर्च नहीं होना इतना जरूरी है, उस पर ध्यान। सर किन लोगों को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा, किन लोगों को सबसे ज़्यादा फायदा होगा? नुकसान ऐसा किसी को नहीं होना इसमें बजट में। इसमें बजट में जो भी है, देखिए मैं भी हूँ, अगर मेरे घर का अगर मान लीजिए बिजली का बिल 15 से 20 हज़ार आता है, मैं सोलर लगाऊंगा, उसमें सब्सिडी मिल रही है, तो मैं भी चाहूँगा कि मैं इसमें कंट्रीब्यूट करूँ, मैं आगे बढ़ूँ, तो इसमें बचत है कि। तो इसी तरीके से हर चीज़ पे गवर्नमेंट को शुरू में तो खर्च करना पड़ेगा, और वो इंफ्रास्ट्रक्चर कम टैक्स से नहीं होगा। टैक्स तो उतना ही रखा है, इसलिए गवर्नमेंट टैक्स को कम नहीं करके वो बेस बढ़ाती जा रही है, बेस बढ़ा के। आप देख रहे हैं हेडलाइन इंडिया न्यूज। स्टूडेंट स्पोर्ट्स काउंसिल के पदाधिकारी